वेलकम टू माय चैनल जस्ट डू इट करो। पढ़ो लिखो और जस्ट डू इट करो। यहाँ पे कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए इनको देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 22 by 7 is ऑप्शन ए टर्मिनेटिंग, बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ऑप्शन सी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। हाँ, तो हम यहाँ पे दिया गया है कि डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 22/7। सो 22/7 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन irrational number is equal to ऑप्शन ए रैशनल नंबर, बी irrational number, सी both, डी none of above। यानी जब भी हम कोई एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब ऐड किया जाता है तो हमेशा वो इरेशनल नंबर होगा। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू irrational number is ऑप्शन ए irrational number, ऑप्शन बी rational number, ऑप्शन सी मे बी rational number और irrational number, ऑप्शन डी नन। हाँ, जब दो irrational नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको पता होगा, हाँ, या तो वो रैशनल नंबर आ सकता है या वो इरेशनल नंबर आ सकता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a set a is equal to 1 2 3 4 5 so on is given, then it is represented ऑप्शन ए होल नंबर, बी रैशनल नंबर, सी नेचुरल नंबर्स, डी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप देख रहे होंगे जब कोई नंबरों की शुरुआत 1 से होती है तो वो कहलाते हैं आपके क्या, नेचुरल नंबर। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, if p and q are the integers and is represented in the form of p by q, then it is a ऑप्शन ए होल नंबर, बी रैशनल नंबर, सी नेचुरल नंबर, डी इवन नंबर। हाँ, जब हम किसी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और p और q आर इंटीजर होते हैं तो वो कहलाते हैं आपके रैशनल नंबर। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर always irrational number, b irrational number, c rational और irrational number, और ऑप्शन डी नॉट डिटरमाइंड।
हाँ, जब भी कोई दो रैशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, उनका सम या डिफरेंस निकालें तो वो हमेशा आपके इरेशनल नंबर ही होंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, if the discriminant of a quadratic polynomial d greater than 0, then the polynomial has option A 2 real and equal roots, option B 2 real and unequal roots, option C imaginary roots, option D no roots। आपको पता होगा जब d 0 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में टू रियल नंबर और अनइक्वल रूट्स होंगे। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, ए क्वाड्रिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, यहां पे ये स्क्वायर है, ये यहां पे स्क्वायर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, स्क्वायर है ये। हाँ, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स इफ। नो रियल रूट्स कब होंगे? कंडीशन है ऑप्शन ए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, ऑप्शन डी बी स्क्वायर माइनस ac स्मॉलर देन 0। आपको पता होगा नो रियल रूट्स कब होंगे? जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, the quadratic formula to find the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is given by। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिक फॉर्मूला है उनके रूट्स को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो ऑप्शन है ए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2a, ऑप्शन बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a, ऑप्शन सी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ऑप्शन डी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो आप सभी जानते होंगे क्वाड्रिक फॉर्मूला जो है वो है आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, in an arithmetic progressions if a is equal to 28, b is equal to minus 4, n is equal to 7, then an is, हाँ यहाँ पे n नहीं है an है, an। अच्छा, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हाँ, और उससे आप इसको कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे। ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है 28,
प्लस n वैल्यू दे रखी है 7 -1 और d दे रखा है आपको -4। 28 प्लस 6 इंटू -4, देन आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा आपका 28 -24, आंसर आ जाएगा आपका 4। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ a is equal to 10 and d is equal to 10, then the first four term will be। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आपको पहला टर्म दे रखा है, दूसरा टर्म निकालना है, तीसरा टर्म निकालना है या चौथा टर्म निकालना है, तो जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते चले जाते हैं। हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन दे रखा है, यहाँ सॉरी फर्स्ट टर्म दे रखा है 10, अगर हम सेकेंड टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सो आ जाएगा 10 प्लस 10 आ जाएगा 20। इस तरीके से फिर 10 ऐड करेंगे तो आएगा 30, फिर ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 40। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द AP 3 1 -1 -3 इज। तो इसको भी देख लेते हैं। हमारे यहाँ फर्स्ट टर्म तो दे ही रखा है, सो फर्स्ट टर्म आपका हो गया 3। अब क्या करेंगे यहाँ पे भाई, हमारे फर्स्ट टर्म है तो इस हिसाब से ऑप्शन सी होना सही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता होगा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए d इज इक्वल टू 1 -3 हो जाएगा, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो -2। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 13, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड with finding the sum of the first 100 natural numbers is। option A Pythagoras, B Newton, C Gauss, D Euclid। तो भाई ये फेमस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करने की बताया था। तो भाई यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सी के साथ, गॉस। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैव द सेम साइड लेंथ? स्केलर, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल, नन ऑफ दीज। आपको पता होगा जब एक ट्रायंगल है जिसकी सभी साइडें सेम है या तीनों साइड सेम है, उसको हम कहते हैं क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलेगा नेक्स्ट देखेंगे। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड लेंथ ए इज इक्वल टू, ऑप्शन ए √3/2 ए, ऑप्शन बी √3/2 ए स्क्वायर, ऑप्शन सी √3/4 ए स्क्वायर, ऑप्शन डी √3/4 ए। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर फिगर? सर्कल, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो सिमिलर फिगर नहीं होगा, देखो सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, हाँ ऑप्शन डी। आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलरिटी criterion for two triangles? Option A AAA, option B SAS, option C SSS, option D ASA। तो यहाँ पे जो सिमिलरिटी क्राइटेरियन नहीं है वो है ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी नहीं होगा, बाकी की ये तीनों कंडीशन है वो सिमिलरिटी के लिए यूज होंगी। हाँ, यहाँ पे मैंने दे रखा है, देखिएगा। मेन क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल आर AAA या फिर AAA या SAS या फिर SSS। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A, tan स्क्वायर है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है या सेक स्क्वायर है। आपको पता होगा ये आइडेंटिटीज है। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर A। सो ऑप्शन A इज राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, if the length of the shadow of a tree is decreased then the angle of elevation is? Option A increase, option B decrease, option C remains the same, option D none of the above। आपको पता होगा जब किसी भी ट्री की जो शैडो है वो इंक्रीज की जाएगी, सॉरी डिक्रीज की जाएगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो होगा इंक्रीज, यानी उसमें एंगल बढ़ेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फुट्स टू ए पॉइंट इज इंक्रीज बाय 20%, देन एंगल ऑफ elevation on the top of the building? Option A increase, option B decrease, option C do not change, option D none of above। देखिए, जब यहाँ पे बात की जा रही है उसकी हाइट और उसकी फुट की जो डिस्टेंस है, हाँ उसको क्या किया जा रहा है, 20% इंक्रीज किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये पूछ रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का वो क्या होगा। तो भाई यहाँ पे हाइट बढ़ाई जा रही है, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डू नॉट चेंज। चलिएगा, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस between two distant objects can be determined with the help of option A trigonometry angles, option B trigonometry ratio, option C trigonometry identities and option D none of above। आपको पता होगा एक ट्रायंगल की हाइट या लेंथ या उनके बीच की डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द हाइट एंड लेंथ
of a shadow of a tower are the same, then the angle of elevation of the sun is 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री या 15 डिग्री। आपको पता होना चाहिए, देखो जब हाइट और लेंथ और उसकी जो शैडो है टावर की वो सेम हो, उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का, दोनों चीज अगर सेम होती हैं तो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल in 2 points is called A secant, option B chord, C diameter और D tangent। भाई जब एक लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर काटे तो वो जो कहलाएगी वो कहलाएगी सीकेंट। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Question number 24, if the parameter and the area of circle are numerically equal then the radius of a circle is। अब हम बात करें पैरामीटर की। पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। और बात यहां कह रहे हैं कि भाई न्यूमेरिकल की बात करेंगे, भाई ये इक्वल हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, इनके फॉर्मूले को इक्वल रख दिया। पाई से पाई डिडक्ट करेंगे, एक आर से एक आर डिडक्ट हो जाएगी और आर जो निकल के आया वो निकल के आया 2। सो यहां पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, if x1, x2, x3 and xn are the observation of the given data, then the mean of the observations will be option A sum of the observation upon total number of the observation, option B total number of the observation upon sum of the observation, option C sum of the observation plus total number of the observation, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। आपको पता होगा जब आपको कोई डाटा दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूला बनता है, वो बनता है आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए commutative frequency table is useful in determining the mean, median, mode या all of the 3 measures। सो भाई CF टेबल जो यूजफुल होती है वो निकालने के लिए होती है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मीडियन। सो आज के ये क्वेश्चन फिनिश होते हैं और ये सारे MCQ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिएगा अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक पढ़ें लिखें, जस्ट डू इट करें।